हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू द माय चैनल। आप सभी को देवशयनी एकादशी की शुभकामनाएं। गोपाल जी का स्नान हो चुका है और ये है शालिग्राम भगवान। मैं वृंदावन से लेके आई हूँ। ये इनका पंचामृत अभिषेक। और इनको कभी भी आवाहन और विसर्जन इनका नहीं होता है, तो इनके लिए प्राण प्रतिष्ठा की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती। बस इनका पंचामृत अभिषेक दूध, दही, गंगा जल, शहद, इन सभी चीज़ों से करा के इनकी स्थापना हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि इनको स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए। ये सब बनाई हुई बातें हैं, मैं इन्हें नहीं मानती। जब हम भाव से इन्हें लेके आते हैं, इनको अपनी मतलब श्रद्धा से लेके आते हैं, तो ऐसी चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। स्नान हो गया, पूजा हो गई है। गोपाल जी बड़े मनमोहक, बड़े सुंदर लग रहे हैं। येलो कलर इन पे बहुत ही जच रहा है। और आगे देवशयनी एकादशी की कथा अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। ये शालिग्राम भगवान के ऊपर एक चीज़ और मैं बताना भूल गई। डेली इनको जो है स्नान और तुलसी की पत्ती इनको डेली चढ़ाना चाहिए। तुलसी इनको अति प्रिय है। इन्होंने खुद ही कहा है कि जब तक तुलसी का पत्र मेरे उसमें भोग में नहीं डलेगा, मैं भोग स्वीकार नहीं करूँगा। अब देवशयनी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आज से भगवान 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन निद्रा पर चले जाएंगे। आज से चतुर्मास व्रत का भी प्रारंभ हो रहा है। तो आगे देवशयनी एकादशी की कथा सुनिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी को देवशयनी एकादशी की शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है, इसकी विधि क्या, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने भी यही प्रश्न पूछा था कि इस एकादशी तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पता है, इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ पौराणिक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्यवंशी मान्यधाता नाम का एक राजा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिससे राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न के कारण दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा मर रही है। राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मान्यधाता बोले, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी अपने दोष दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मान्यधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिए। वहाँ पर ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास वहाँ मुनि अभी नित्य क्रम से निवृत्त हुए ही थे कि उनके सम्मुख राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, राजा, आप कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। स्थान पर कैसे हो सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है। प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर ऋषि बोले, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध
तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पदा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, उपद्रवों को शांति करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर अपने नगर को वापस आया, विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग, परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। चतुर्मास्य व्रत भी इस एकादशी व्रत से शुरू किया जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।